हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ कुछ पुरानी क्लिप्स हैं मेरे पास में, जो हम चाइना गए थे और हमने फर्नीचर वहाँ से परचेज़ किया था। वो सारी क्लिप आपके साथ में मैं वीडियो के रूप में शेयर कर रही हूँ। तो जी, हम आ गए हैं चाइना एंड चाइना में हम आए हैं गुआंगझो सिटी, जहाँ पे फर्नीचर का बहुत बड़ा बिगेस्ट मार्केट है। एंड यहाँ पे चाइना के स्कूल है, यानी मतलब ये हॉस्टल है। एंड मॉर्निंग हो चुकी है एंड आप देख सकते हो किस तरीके से बच्चे यहाँ पे प्लेइंग कर रहे हैं एंड बाकी की एक्टिविटीज़ कर रही है। ये होटल है जहाँ पे हम रुके थे, स्टे किया था हमने, वो सारी चीज़ें। तो हम इवनिंग में आ चुके थे एंड थोड़ा रेस्ट किया और नेक्स्ट मॉर्निंग को हम जाने वाले हैं मार्केट, जहाँ पे चाइना का बहुत बड़ा फर्नीचर मार्केट है, वहाँ पे आपको लेके चलेंगे। तो ये आप होटल देख सकते हो, काफ़ी बिग साइज़ का होटल है एंड काफ़ी अमेजिंग है। एंड यहाँ के फूड, मतलब ये जितने भी रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, वो है इंडियन रेस्टोरेंट हैं। अलग अलग तरीके के रेस्टोरेंट है लेकिन इंडियन फूड मिलता है। तो हम जाएंगे पहले इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे एंड वहाँ से डिनर वगैरह करेंगे एंड देन आगे की चीज़ें करेंगे। तो ये सारे रेस्टोरेंट की बस मैंने क्लिप ली थी, तो सोचा आपके साथ में शेयर कर दूँ। एंड दोबारा से हम आ गए थे होटल में एंड होटल भी काफ़ी बिग साइज़ का था। एंड यहाँ पे भी अलग तरीके के डिनर्स वगैरह थे, जो चाइनीज़ डिनर थे जो हमें नहीं खाने थे, वो इस तरीके से थे। तो ये सारे होटल्स आप देख सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम जाएंगे चाइना के फर्नीचर मार्केट और आपको भी साथ में लेके चलती हूँ। तो रेडी होने का कोई भी क्लिप मैंने नहीं बनाया था, बस डायरेक्ट आपको मार्केट लेके चल रही हूँ। तो हम जा रहे हैं चाइना फर्नीचर मार्केट और पहले फर्स्ट डे हम देखते हैं किस तरीके का फर्नीचर मिलता है। सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करवाती हूँ और आपके कोई कमेंट्स है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछना कि किस तरीके से हम गए थे। तो हम लोग चाइना मार्केट, साथ में जो बंदा कार में जो ड्राइविंग कर रहा है वही हमारा एजेंट है और वही हमें ये फ़र्नीचर की मार्केट्स लेके जाएंगे और सारी चीज़ें हमें एक्सप्लोर कराएंगे, क्योंकि हमें चाइनीज़ आती नहीं है। और ये बीच में ये जो बंदा है वही हमारी सारी चीज़ें करने वाला है। साथ में हमारे आर्किटेक्ट भी हमारे साथ में थे, जो हम उनके साथ भी मिलके सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के सोफ़ा फर्नीचर जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। वो चाइना में काफ़ी प्राइस तो मैं रिजनेबल नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का फ़र्नीचर था। जैसे ब्रांड के फ़र्नीचर होते हैं, उनकी कॉस्ट तो आप जानते हो काफ़ी हाई कॉस्टली रहते हैं। और उन्हीं की तरीके से ही जैसे कॉपी बनी हुई होती है, तो अलग अलग ब्रांड की अलग अलग कॉपी रहती है। फ़र्नीचर में अलग अलग तरीके से फ़र्नीचर थे। जैसा आप फ़र्नीचर परचेज़ करना चाहो उस तरीके के फ़र्नीचर थे। तो आप जैसे देख रहे हो, हम यहाँ पे जहाँ पे आए हैं वो ब्रांड वाले हैं, तो ये ब्रांडिंग है। और आगे भी जाएंगे जहाँ पे ब्रांड की कॉपी होगी, तो उस तरीके के फ़र्नीचर है। तो आइडिया लग ही जाता है कि ब्रांड के होंगे तो कॉस्टली होंगे एंड कॉपी होगी तो उस तरीके से। तो इस तरीके के फ़र्नीचर हैं, आप देख सकते हो। फुल ऑन मैंने यहाँ पे कुछ पिक ली, काफ़ी अच्छे लगे मुझे फ़र्नीचर। बहुत अलग अलग डिज़ाइन में फ़र्नीचर थे एंड हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट की हैं। फ़िलहाल फर्स्ट डे तो हम देख ही रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे हम पूरा विजिट करने के बाद में, क्योंकि हमें यहाँ पे हम 10 डेज़ हमारा 10 डेज़ का था यहाँ पे, कि 10 डेज़ हम यहाँ पे रहेंगे और सारी चीज़ें आगे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी।
चलिए तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट फुल मार्केट विजिट करते हैं। आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप देख रहे हो ये फुल्ली मार्केट फर्नीचर का मार्केट है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर अलग अलग तरीके के, अलग अलग ब्रांड्स के हैं। अलग अलग कंट्री के, मैनी कंट्री के लोग आते हैं यहाँ पे फर्नीचर मार्केट में, एंड अलग अलग तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं या फिर बिज़नेस करते हैं या फिर अपने घरों के लिए लेके जाते हैं। आउटडोर, इंडोर अलग तरीके के फ़र्नीचर होते हैं। अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग तरीके के फ़र्नीचर होते हैं जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ इसमें। तो आप इसी तरीके से बने रहिए, फुल वीडियो वॉच करेंगे तभी एंड तक आपको समझ में आएगा किस तरीके का मार्केट्स है, किस तरीके का फ़र्नीचर है, सारी चीज़ें। ये है मसाजर चेयर की शॉप, जहाँ पे हम इवनिंग में आके जब हमने पूरी शॉपिंग कर ली होती है, सब कुछ घूम लिया होता है, उसके बाद में आते हैं यहाँ पे रिलैक्स होते हैं। मसाजर चेयर हमें लेनी भी थी और सारे रिव्यू भी लेके जाते हैं और अलग अलग चेयर में हम बैठ के इन्हें यूज़ करके देखते हैं भाई किस तरीके के चेयर्स है। एंड साथ में पूरे दिन भर की थकान भी हम यहाँ पे ही रिलीज़ करके जाते हैं, क्योंकि काफ़ी थक चुके होते हैं और चलना बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ी टाइम तक हमें खड़े रहना होता है, चलना होता है। तो उसी तरीके से शाम तक हमारी हालत ख़राब हो जाती है। एंड डेली हमारा यही था 8 to 10 डेज़ में कि हम डेली यहाँ पे आते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं और अलग अलग मशीन का मज़ा लेते हैं और अपनी थकान को दूर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के टेबल है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के गेम्स एंड सारी चीज़ें हैं। हमें भी परचेज़ करना था, लेकिन हमने इस टाइम पे हमने परचेज़ नहीं किया। एंड बारबेक्यू, बाकी आगे एक भी आपको मैं बहुत सारी चीज़ें दिखा दूँगी। बारबेक्यू के सेटअप भी बहुत ज़्यादा थे, पर यहाँ पे सारे गेमिंग के सेटअप हैं जो अलग अलग तरीके के अपने घर में लेना चाहते हो, रखना चाहते हो, सारी ही चीज़ें। तो कुछ इस तरीके का सीन था। एंड देन हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल देख सकते हो, अलग अलग तरीके के डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स, एंड आपकी नज़र ही नहीं हटेगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लो कि वो लो। अलग अलग तरीके के सैंडल, ये राउंड में एंड स्क्वायर में, रेक्टेंगल में अलग अलग तरीके के डाइनिंग टेबल, और इनकी चेयर तो कमाल थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, यूनिक कॉन्सेप्ट था। तो हर एक अलग अलग शॉप में जाओगे तो आपको कुछ अलग ही चीज़ें देखने मिलेगी, और इसी तरीके से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या करना है और कहाँ से लेना है। फ़ोटो लेना इतना अलाउ नहीं रहता है। जहाँ पे मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला वहाँ पे मैंने वीडियो बना लिया, जहाँ पे नहीं मिल रहा था वहाँ पे मैं नहीं बना पा रही थी, तो ये भी प्रॉब्लम था। और इसी तरीके से सिलेक्शन करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा। हर अलग शॉप में जाओगे तो हर अलग तरीके की वैरायटी, डिज़ाइन, ब्रांड, सारी चीज़ें मिलती है। एंड आपको अपने घर के अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें परचेज़ करनी रहती है। आपके पास स्पेस कितनी है, आपके पास जगह कितनी है, आप कितनी मनी एक्सपेंड कर सकते हो। और हमें एक ही चीज़ तो नहीं लेनी है, डाइनिंग टेबल ही तो नहीं लेना है, बाकी का घर का फुल ऑन फर्नीचर ही लेके जाना है। तो काफ़ी हम तो कंफ्यूज हो गए थे कि क्या ले और क्या ना ले यहाँ से। तो सारी चीज़ें हमारी चल रही थी। एंड आप देख सकते हो। एंड चाइनीज़ गर्ल, तो यहाँ पे हर शॉप में चाइनीज़ गर्ल ही थी, बॉयज़ एक भी नहीं थे, गर्ल्स ही सारी चीज़ें हमारे साथ में डील करने वाली गर्ल्स ही रहती हैं यहाँ पे। एंड बाकी सारी चीज़ें तो आगे भी आपको मैं फ़र्नीचर एंड चेयर दिखा देती हूँ, कुछ यूनिक चेयर जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी मे बी।
आपने देख ली होगी अलग अलग तरीके की चेयर एंड डाइनिंग टेबल, आपको मैंने सारी चीज़ें विज़िट करा दी है। एंड आपको लेके चलूँगी अब मैं आउटडोर फर्नीचर, जहाँ पे आउटडोर फर्नीचर मिलता है वहाँ पे। एंड सारी चीज़ें आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना यार। तो आप देख सकते हैं एंड हम अब चलेंगे आउटडोर फर्नीचर के तरफ, जहाँ पे आपको आउटडोर फर्नीचर मिलेगा। एंड क्या ये डिज़ाइन था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मुझे लगा कि अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा ये डिज़ाइन लगा यहाँ का। तो ये फ्लोर है एंड सीलिंग का मैंने आपको आगे बता ही दिया। तो काफ़ी अच्छा एंड यूनिक डिज़ाइन लग रहा था। कहीं कहीं तो परमिशन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाए हैं आपके लिए सिर्फ। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटडोर फर्नीचर है, काफ़ी यूनिक एंड अलग तरीके का। एंड बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर थे, हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। एंड ये सारी है फर्नीचर जो है हम आउटडोर एरिया में इजीली रख सकते हैं, और थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो इजीली लॉन्ग टाइम तक ये फर्नीचर चलेंगे। तो आप देख सकते हो यार, ये सारा सेटअप जो हम बारबेक्यू करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आउटडोर फर्नीचर में रखना, किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना, वो सारी ही चीज़ें उन्होंने सेटअप बनाया हुआ था। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। इतना ही सुंदर बाहर का एरिया भी हम अपने घर का डिज़ाइन कर सकते हैं आउटडोर एरिया का, बिना कोई मेहनत किए। सारी चीज़ें यहाँ से ले जा के बस असेंबल ही करना है और कुछ नहीं। तरह तरह के झूले, चेयर्स एंड आपके घर को यूनिक बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थी। हमको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। हमने क्या क्या लिया वो सारी चीज़ें तो मैं अपने वीडियो में बताती रहती हूँ, और आगे भी आप जानना चाहोगे तो ज़रूर मैं आपके साथ में वीडियो बना दूँगी। आप कमेंट्स करोगे तो उस तरीके से ही मैं वीडियो बनाऊँगी। तो आप देख सकते हो आउटडोर्स के लिए कितना अच्छा एंड अमेजिंग फर्नीचर था। मुझे तो काफ़ी पसंद आया, लेकिन हमने पहले ही गजीबो बना लिया था। इसी वजह से अगर हम पहले ही चाइना आ जाते तो मैं गजीबो नहीं बनाती, और ये सारा जो आपको दिख रहा है सेटअप कुछ यहाँ से लेके जाती और अपने घर को और अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करती। लेकिन काफ़ी लेट हो चुके थे हम इन चीज़ों से। एंड आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट में जैसे बेडरूम का फर्नीचर होता है उस पर मैं लेके आऊँगी। बेडरूम की बेड वगैरह सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगी, लेकिन इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। एंड प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये आप देख सकते हो आउटडोर फर्नीचर के लिए झूला भी होगा है, डाइनिंग टेबल भी होगा, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट है। एंड ये देख लीजिए आप, चाइनीज़ का बच्चा काफ़ी क्यूट लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो मैंने थोड़ी सी एक क्लिप ले ली इसकी भी भाई। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे तरीके, ये बारबेक्यू तो हम लोग भी लेके आए हैं। एंड अच्छा निकला हमारा भी। अभी हमने थोड़ा एक दो बार यूज़ किया है, फुल ऑन यूज़ नहीं किया है। एंड ये सारी ही फर्नीचर देख के काफ़ी यूनिक मन कर रहा था, बस सारी ही चीज़ें ले लो, ये लो कि वो लो कि कौन सी, मतलब मन ही नहीं हट रहा था यार यहाँ से कि देखो ये भी एक कॉन्सेप्ट, आप बाहर रखोगे तो कितना अमेजिंग आपका घर का लुक आएगा। एंड अमेजिंग सारी चीज़ें थी। तो आई होप आज का ये चाइना के रिलेटेड व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इस तरीके के और व्लॉग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, तो मैं इस तरीके के व्लॉग आपको फुल ऑन बता दूंगी। एंड क्या जानना चाहते हो वो सारी चीज़ें भी बता देना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।